हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपको आज हम इस वीडियो में वन शॉट रिवीजन के अंतर्गत क्लास 10th के जो मतलब साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण। आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से आने वाले जो प्रश्न होंगे उसके लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना वन शॉट रिवीजन के अंतर्गत अपना दूसरे लेसन को अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि अब से पढ़ के मैं अपना अच्छे नंबर ला सकूं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो देख के आप इस नोट्स को उतार भी सकते हैं। जैसे चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल क्षार लवण, चैप्टर नंबर 2। तो पहले समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल जो होता है लैटिन शब्द का है और इसकी उत्पत्ति एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा स्वाद। इसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल के बारे में और भी परिभाषाएं प्रचलित है। जैसे अरेनियस के अनुसार ये अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और इसके बारे में स्पेनिश वैज्ञानिक अरेनियस ने सन 1300 ईस्वी में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो अम्ल होते हैं, तो अरेनियस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे जो मतलब कि अरेनियस ने क्या अपने अनुसार बताया था। तो अरेनियस ने बताया था कि जो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल वो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, ये ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए कि जो अम्ल हैं वो मतलब जलीय विलयन में अगर उनको जल में घोला जाएगा तो वो एक प्रकार से अपने अंदर से H+ आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन मतलब H+ का मतलब हाइड्रोजन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं होता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये इसको अगर तोड़ेंगे तो जहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला, समझ लीजिए जिसके आगे H लगा है और H+ आयन दे दिया, तो समझेंगे कि वो क्या है? अम्ल है। जैसे अम्ल के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl, HNO3, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको देखा जाए तो नींबू, आंवला तथा सिरका। सिरका के यहाँ पे सूत्र देख लीजिए। सिरका का सूत्र होता है CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। जैसा कि आप देखें यहाँ पे क्या दिया है? HCl। तो HCl को अगर तोड़ा जाएगा तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। तो जब H+ आयन निकला तो ये माना जाएगा कि क्या है? अम्ल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि जो अम्ल होता है इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये मतलब सूचक के अंतर्गत किया जाता है। तो अम्ल की जो पहचान कराते हैं उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। अगर आप लाल लिटमस पेपर लिए हैं और अम्ल में डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को अगर आप नीला लिए तो कैसा कर देगा? लाल। तो अगर मान लीजिए जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। साथ ही साथ जो अम्ल के प्रकार समझते हैं हम, तो अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो प्रबलता के आधार पर देखा जाता है। तो प्रबलता के आधार पे जो अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। अब आपके मन में ये होगा कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो आइए इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे पहले प्रबल और दुर्बल पढ़ लेते हैं, तब इसको बताते हैं आपको। प्रबल अम्ल, तो जो प्रबल अम्ल होता है, कहेंगे कि प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। या वे अम्ल जो अपनी जलीय विलयन में रूप से आयनित होते हैं और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। साफ साफ इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रबल अम्ल होता है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, तथा साथ ही साथ अगर सबसे अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। जैसे प्रबल अम्ल के कुछ यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल हैं
जो प्रबल अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं, तो H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब बात करें दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल कौन होता है, तो दुर्बल अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल का उल्टा होता है। तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, या वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तथा विलयन में कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCOON, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल या फिर इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। ये जो जितने भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। आइए ऐसे ही कुछ जानते हैं हम लोग अम्ल के स्रोत, जैसे कौन सा अम्ल कहाँ से पाया जाता है। अगर बात करें संतरे में कौन सा अम्ल होता है, तो संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटियों में फार्मिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, मतलब इमली खट्टा होती है और खट्टे चीज़ में टार्टेरिक पाया जाता है, टमाटर में साइट्रिक अम्ल, दही में जो अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फल में एसिटिक अम्ल, शराब में एसिटिक अम्ल, पाचन रस में एमिनो अम्ल। तो कुछ इस प्रकार से आपने अम्ल के स्रोत देख लिए कि कौन से अम्ल कहाँ से पाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि अम्लों के भौतिक गुण कैसे होते हैं, मतलब जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग जानेंगे कि अम्ल के भौतिक गुण के बारे में, मतलब जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद यह लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जल में घुलनशील होता है। अम्ल कागज, त्वचा इत्यादि के संपर्क में आने पर उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये जो रहे कुछ प्रकार से इनके भौतिक गुण, परीक्षा में ये आते हैं 5 नंबर के, कि अम्ल किसे कहते हैं तथा अम्ल जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण बताइए। तो अम्ल के आपने भौतिक गुण पढ़ लिया कि मतलब अम्ल किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। अब जानते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला, धातु के साथ अगर अम्ल की क्रिया करवाई जाए तो किस प्रकार का मतलब रिएक्शन होगा उसको बोल देंगे, जैसे कि ये रासायनिक गुण है। जैसे नंबर देखिए, धातु से अभिक्रिया, तो अम्ल जो होता है धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा धातु लवण का निर्माण करते हैं। जैसे Zn, जिंक एक धातु है, अगर इसको H2SO4 में डाला जाएगा तो ये Zn जो है H2 को विस्थापित कर देगा और ZnSO4 हो जाएगा और ये H2 हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा H2 गैस के रूप में बन जाएगा। इसी प्रकार से Mg है, HNO3 के साथ क्रिया करवाया जाएगा तो H को हटा देगा और अपने Mg बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं धातु का अम्ल के साथ क्रिया करना। तो जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करती हैं। अगला हम इसी में पढ़ लेते हैं कि जो धातुएं होती हैं, अगर धातु के जो कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाया जाएगा, अगर जो अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या होगा, तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करती है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल लवण का निर्माण करती है। जैसे CaCO3, ये एक हमारा धातु का कार्बोनेट है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसको HCl के साथ क्रिया करवाया जाएगा तो CaCl2 H2O और CO2, मतलब ये देखिए ये CaCl2 बना और ये जल बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे धातु का मतलब धातु ऑक्साइड से क्रिया है।
अगर आप पेपर में 2 भी लिख देते हैं तो आपका इस प्रकार से नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अम्लों के उपयोग। जैसे अगर आप पूछ देगा कि अम्ल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो जो पहला हम लोग पढ़ेंगे HCl अम्ल। ये एक प्रबल अम्ल के रूप में आता है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे क्लोरीन गैस बनती है लोहे के चादर को साफ करने में, और वस्त्र जो होते हैं वस्त्र उद्योग में कपड़ा को रंगने में किया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे HNO3 अर्थात इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये भी एक प्रबल अम्ल के रूप में कार्य करता है। अगर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग पूछे तो उर्वरक के रूप में, सोना तथा चांदी के शोधन में, विस्फोटक पदार्थ में और औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये भी एक प्रबल अम्ल के रूप में आता है। इसका जो निर्माण होता है धावन सोडा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, लेड बैटरी बनाने में और पेट्रोलियम उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं क्षारक के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस प्रकार से आपने अम्ल तथा अम्लों के गुण और अम्लों के उपयोग आपने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्षारक क्या होता है। क्षारक मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। जैसे अगर आप NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिए हैं तो ये टूटेगा Na+ में और OH- में। तो ये जो OH- दिख रहा होगा, तो जिसके लास्ट में OH होता है वो आपको क्षारक कहलाता है। क्षारक के अगर देखें तो क्षारक का क्या गुण होता है, तो जो क्षारक होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीले आकार का कर देता है, तथा ये जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षारक से ही क्षार मतलब हम लोग अलग करते हैं। जैसे अगर कोई क्षारक है जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, तो जो क्षारक जल में आसानी से घुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे हम लोग अम्ल पढ़े हैं तो उसी प्रकार से क्षार भी। तो जैसे एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार तो इसका मतलब डिफिनेशन देखिए, जो प्रबल क्षारक होता है वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। जैसे KOH, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर जल में घोलेंगे तो ये OH- आयन हमको रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से ये बोले जाते हैं प्रबल क्षार। लेकिन इसी का जस्ट एक होता है दूसरा सिमिलर दुर्बल क्षारक। तो इसका पढ़ेंगे कि वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH और AlOH ये जो होंगे दुर्बल क्षारक के रूप में जानते हैं इसको। अब जैसे जो क्षारक है तो इसका क्या उपयोग है, इसका हम लोग क्या भौतिक गुण है, पहले भौतिक गुण समझते हैं। तो ये जो पहला नंबर की ये स्वाद में कड़वा होता है, और जो ये क्षारक होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक जो होता है साबुन की तरह चिकना होता है। क्षार वसा तथा तेल की अभिक्रिया में ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण करता है। जो साबुन होता है वो क्षारीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, और साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे आपने जाना कि क्षारक का भौतिक गुण, उसी प्रकार से क्षारक के रासायनिक गुण भी होते हैं। पहला नंबर होता है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर कोई क्षारक पदार्थ है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारक धातुएं जो होती हैं अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे Zn है और NaOH है, तो क्या करेगा कि
NA2ZnOH O2 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो पूछता है परीक्षा में कि अगर क्षारक धातु के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गैस बनाएगी, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी प्रकार से दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड धातु से अभिक्रिया कराएंगे किसी क्षारक को तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब क्षारक CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। जैसे 2NaOH और CO2 को मिलाएंगे तो अब क्या होगा कि ये Na2CO3 बन जाएगा और H2O निकल करके बाहर हो जाएगा अर्थात जल बन जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर आप क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, लवण और जल बनाते हैं। जैसे NaOH एक क्षार है, HCl से क्रिया करेगा तो NaCl एक रूप में NaCl बन गया, ये लवण है, और इसमें का H और इसमें का OH मिला के H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसके रासायनिक गुण को भी पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे क्षारकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये परीक्षा में निश्चित रूप से आपके पूछा जाता है। तो क्षारकों का उपयोग हम लोग साबुन तथा धावन सोडा मतलब धोने का सोडा बनाने में, कागज़ का लुगदी बनाने में, सफ़ेदी बनाने में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में टोटल अगर आपका अम्ल से प्रश्न आता है तब 5 नंबर, या फिर आपका क्षार या क्षारक से प्रश्न आता है तो कुल मिला के अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।